आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। और बहुत सारी मिथ्स हैं, यानी कि बहुत सारे इसके अफवाह भी हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन ऐसी होती है, ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन ऐसे होती है। तो आज उन सारे मिथ्स को दूर करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो इसके पहली क्लास में हमने चर्चा किया था फाइनाइट वर्ब का और नॉन फाइनाइट वर्ब का, मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से ही रिलेटेड है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। और अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब ये किसके पार्ट होते हैं, तो किसके पार्ट होते हैं? मेन वर्ब के। मेन वर्ब के किसके पार्ट होते हैं? मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब के ना। ये मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब होते हैं और फाइनाइट वर्ब में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होते हैं। क्लियर ना? नहीं तो क्या होता है ना, मिथ्स क्या होते हैं कि स्टार्टिंग जब वर्ब की कभी भी करते हैं या बुक में भी क्या होता है कि वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव से ही दिखा देते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो यही चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीज़ें तो पढ़े नहीं, डायरेक्टली हमको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव समझा दिया गया। नेक्स्ट मिथ क्या होता है कि ट्रांसिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि केवल ट्रांसिटिव वर्ब जो होते हैं उन बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो मान लो सही है, लेकिन ऐसा क्या ये भी तो बोला जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है? आ सकता है ना, भले ही वो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसमें भी ऑब्जेक्ट आता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब की मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक नाम से ही जानते होंगे कि कर्म के साथ, कर्म के साथ। कर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी से क्लियर है, सकर्मक यानी जिस वाक्य में कर्म भी साथ में आए ना, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब एक और चीज, इंट्रांसिटिव में भी तो कर्म साथ में आ सकता है, तो ये जो डेफिनेशन है ये भी एक मिथ में ही आता है ना। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ में आए, मतलब साथ में क्या आए? कर्म आए, यानी ऑब्जेक्ट आए, तो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। और साथ में ऑब्जेक्ट ना आए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। ये भी सही नहीं है। सही क्या है इसको समझते हैं। कर्म साथ में आए, ठीक, वो कब आएगा? जब वर्ब की जरूरत पड़ेगी अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। खुद बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे वर्ब बने हैं कि मतलब कि वर्ब जो भी हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं, कुछ वीक वर्ब हैं, कुछ काजेटिव वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स हैं, बहुत सारे हैं ना। सबका क्वालिटी, सबका मीनिंग अलग अलग होता है ना। तो वैसे ही ट्रांसिटिव वर्ब भी हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो खुद में कंप्लीट होती हैं और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनसे आप बातों को पता नहीं लगा सकते हो। कैसे? जैसे अभी हमने बोला कि इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हराया। अब ये डिफीटेड जो वर्ड है ये कहीं पे लागू हो रहा है? किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है? क्या हो रहा है ना? इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हराया। अब दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी कि किसे हराया, है कि नहीं है? किसे हराया, दिमाग में आया क्यूरियोसिटी तुरंत, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? यानी ये जो वर्ब है आप खुद में कंप्लीट नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेगा, किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेगा। जब तक उस ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं जाएगा तब तक वो पूरा अर्थ नहीं होगा और वाक्य हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी हमने बोला द प्यून रिंग्स, प्यून रिंग्स, प्यून बजाता है। अब सोचोगे प्यून एक चीज बजाता है, घंटी, ठीक है वो दिमाग में आया, लेकिन कुछ और भी तो बजा सकता है, थाली बजा सकता है, ताली बजा सकता है कि नहीं है? बहरहाल उसकी अलग अलग स्पेलिंग होती है, क्लैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पर तभी पूरा अर्थ कंप्लीट नहीं है। कैसे हम मान लें क्या बजा रहा है, ठीक ना? तब भी वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? प्यून रिंग्स द बेल, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। ऐसा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही कुछ वर्ब होते हैं जो खुद में कंप्लीट नहीं होते हैं और जिनका सहारा मतलब कि लेते हैं, किसका लेते हैं? ऑब्जेक्ट का। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका अर्थ उनसे कंप्लीट होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि ट्रांसिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं।
ठीक, अब थोड़ा इसके डेफिनेशन की ओर देखते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं। ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए होती है, ठीक है, अपने साथ क्या लिए होती है, ऑब्जेक्ट जरूरी है, मैंडेटरी है, क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है पासिंग ओवर। क्या होता है, पासिंग ओवर का मतलब पता है क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड कर देना, किसी के ऊपर अपने चीज़ों को, अपने अर्थ को क्या कर देना, पास कर देना, कि भैया मैं कंप्लीट नहीं हूँ, आप ही देखो इसको ना, मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, बिना आपके मैं अधूरा हूँ। ठीक, वही क्या करता है वो, जैसे मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं हैंड ओवर करता हूँ, आप ये कर लो, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। होता है कि नहीं होता। वैसे ये भी है, पासिंग ओवर का भी मतलब क्या है, जब वो अपना अर्थ कुछ नहीं कंप्लीट कर पाता तो किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर अपना अर्थ क्या करता है, पासिंग ओवर कर देता है। ठीक ना। और देखो, अर्थात जिस वर्ब में एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित ना रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है। एक्शन जैसे हमने बोला राम गोज, राम जाता है, तो यहाँ पर एक्शन किस पर सीमित है, राम पर ही ना। कौन जाता है, राम जाता है। गो कौन सा वर्ब हो गया आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, आगे चाहे बोले चाहे कुछ बोले ना, है कि नहीं है। लेकिन अगर हमने बोला, क्या बोला, ही हिट्स द बॉल, उसने हिट किया, क्या किया, हिट किया, तो देखो ये वर्ब है ना आपका, क्या है ये, वर्ब है। ये क्या, इस पे अपना अर्थ डिपेंड करा रहा है कि इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है, यानी कि सब्जेक्ट तक सीमित ना रहकर इसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर भी क्या रहता है, पास ओवर होता रहता है। ठीक ना, समझ में आया। क्या इतने से कंप्लीट है, ही हिट्स, वह हिट करता है, किसे, कहाँ, क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो किसको हिट किया, बॉल को, ही हिट्स द बॉल। ठीक, अब यहां लिख दें, प्यून रैंग, प्यून ने बजाई, क्या बजाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी क्यूरियोसिटी आई ना दिमाग में, क्या बजाई। ठीक, यानी कि इस वर्ब को किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक ना, प्यून रैंग द बेल, प्यून रैंग द बेल, प्यून ने घंटी बजाई। इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हराया, ठीक है हराया, इंडिया बहुत सारे लोगों को हराता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है ना। लेकिन ये दिमाग में आएगा ना, पूछेंगे जरूर किसे हराया ना, क्योंकि दिमाग में है ना भैया, हराया तो किसे हराया, तो आ जाएगा ना ऑब्जेक्ट। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, एक नाम लेते हो जबकि पाकिस्तान अपने से ही रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक, अपने ही घर के बारे में हम करते हैं। चलिए, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया ने हराया किसको, पाकिस्तान को। ये ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आए। और एक चीज समझते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की यानी ट्रांजिटिव वर्ड की जो है, ये इसमें मीनिंग देखो, वर्ड में देखोगे तो एक वर्ड आता होगा ट्रांस, क्या आता है, ट्रांस, TRANS, ट्रांस। कभी सुने हो ट्रांस वर्ड ना, रूट वर्ड्स, ट्रांस, ट्रांस से फार्मर, ट्रांसफर, ट्रांजिस्टर बनता कि नहीं बनता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, चलो और कोई ट्रांस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन, और बताया तो ट्रांसफर, बन सब में ट्रांस लगे हैं ना, सब में ट्रांस का एक ही मीनिंग होता है ना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा क्या होता है, डिपेंड। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, तबादला ना, यहाँ पर हमारी ड्यूटी थी, वहाँ ट्रांसफर कर दी, हम कहीं और चले गए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यानी कि उसमें भी ट्रांस वर्ड यूज हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सुनते हैं ना, बाजा जिसे बोलते हैं, रेडियो। ठीक, उसमें भी हम एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह की बातें, कमेंट्रीज ना, हर एक चीज, समाचार सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ठीक, ट्रांसलेशन, एक हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, मतलब एक से दूसरे में जाते हैं नहीं जाते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एक जगह से बिजली खींचकर दूसरी जगह पर भेजना, ये तो काम होता है ना, वहाँ से पावर हाउस से बिजली खींचना, फिर हमारे घरों तक सप्लाई करना। तो यानी कि सब में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक, वही क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव का मतलब जो ट्रांसफर ना करे उसे क्या बोल देते हैं, इंट्रांजिटिव।
इतने सारे एग्जाम्पल से समझ में आया कि ट्रांसटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि सब अपना अर्थ दूसरे पे क्या ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करते रहते हैं। भैया मैं कंप्लीट नहीं हूँ बिना आपके, है कि नहीं है, समझ में आया। जैसे पूजा होता है, नहीं है घर में पूजा पाठ कुछ भी होता है तो बिना दक्षिणा के सब अधूरा रहता है, रहता कि नहीं रहता। मैं आपके बिना पैसा के कंप्लीट पूजा पाठ कुछ भी होने वाला नहीं होता है ना। वैसे ही ये भी है कि बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांसटिव वर्ब यानी कि सेंटेंस नहीं बनेंगे, इनका अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो क्लियर। ट्रांसटिव वर्ब फिर से ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए होती है ट्रांसटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांसटिव का अर्थ है पासिंग ओवर, अर्थात जिस वर्ब में एक्शन सब्जेक्ट पर ही सीमित ना रहकर ऑब्जेक्ट पर भी पास ओवर हो ना, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव वर्ब। एकदम आसान भाषा में ट्रांसटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जो अपना अर्थ खुद स्पष्ट ना करके किसी ऑब्जेक्ट का सहारा ले, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसटिव वर्ब। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा है, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसी की तरह होता है। इसी की तरह का मतलब कि जो क्रिया, इसको ध्यान समझना कि कभी कभी ये डेफिनेशन इसकी मिलती है कि ऐसे क्रिया मतलब कि या ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट आता ही ना हो, या ऐसी क्रिया जो जिनके बाद ऑब्जेक्ट औबे ना करे, उन्हें क्या बोल देते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या दो ही सेंटेंस शब्द तक सेंटेंस सीमित रहेगा, नहीं रहेगा ना, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, भले वो अर्थ दे। जैसे हमने बोला ही स्लीप्स, क्या बोला, ही स्लीप्स, उसकी मीनिंग क्या होती है, वह सोता है, वह सोता है। जैसे ये है ना, प्यून रैंग द बेल, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द बेल रैंग। अच्छा ये बताओ घंटी बजी, कोई क्यूरियोसिटी आई क्या माइंड में, कोई नहीं आई ना, यानी कि ये नाउन था, ये वर्ब था, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। यहाँ तक आपका क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अभी बोलते हैं सी लाफ्स, सी लाफ्स, वह हंसती है कि नहीं है, सेंटेंस है कि नहीं है ना। ऑब्जेक्ट जरूरत थोड़ी पड़ रही है, ऐसे क्रिया जिनको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट जरूरत ना पड़े, वो खुद ही कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं, खुद ही कंप्लीट होते हैं, उन्हें कौन सा वर्ब कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर ना। अगर आपको ट्रांसिटिव वर्ब समझ में आ गया है तो इंट्रांसिटिव वर्ब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों में से आपको एक भी समझ में आ गया तो आप एक अगर सॉल्व कर ले रहे हो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली बता लोगे, सर ये तो ट्रांसिटिव है नहीं, क्योंकि हम ट्रांसिटिव के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये हो ना हो इंट्रांसिटिव वर्ब ही है कि नहीं है। तो वर्ब मतलब क्रिया, क्या होती है, क्रिया। सारी बात किसकी हो रही है, क्रिया की, किसकी हो रही है, क्रिया की। ठीक, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने पूरा बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और आप लोग बताओ कि इंट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स। हिरन, अच्छा ही रन्स, ही ईट्स, और ही प्लेज, और शी डांसेस ना, और I dance, you dance, and he dances। अरे वो सिंगुलर प्लूरल की बात है ना, वो कहता है क्या। चलिए और कोई, बहुत सारे एग्जांपल्स। आज कम से कम घर पे जाओगे तो कम से कम 10 इंट्रांसिटिव और 10 ट्रांसिटिव सेंटेंस कमेंट में लिखो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इससे आपका प्रैक्टिस डायरेक्ट यूट्यूब पे होगा कि नहीं होगा, सोच सोच के लिखोगे, गूगल पे सर्च मारकर नहीं लिखोगे। ऐसे वर्ब्स जो खुद में कंप्लीट हो, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब, और जो खुद में कंप्लीट ना हो, इंट्रांसिटिव। जो खुद में कंप्लीट ना हो कौन से वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। जो खुद में कंप्लीट नहीं होते हैं उन्हें कौन सा वर्ब बोलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है बाद में ना। और जो खुद में कंप्लीट होते हैं कौन से वर्ब होते हैं, जो नहीं कंप्लीट होते हैं कौन से वर्ब होते हैं। आज से बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, बोल रहा है यस सर। नींद में हो क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये एनर्जी है बच्चों के अंदर, पढ़ने वाली एनर्जी है जो बाहर निकल रही है कि नहीं। ठीक, देखो सौर के पास एक भी एनर्जी भी नहीं निकली बाहर, बाद में निकालेगा ये। चलिए
ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव आपने समझ लिया, ठीक ना। अब हम इसके एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है डाई ट्रांसटिव। कौन सा ट्रांसटिव? डाई ट्रांसटिव। सुने हो नाम कभी? यस सर। मान लो नहीं सुने हो, आज सुना देते हैं, ठीक ना। चलो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव के बाद हम पढ़ते हैं डाई ट्रांसटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? डाई ट्रांसटिव वर्ब। डाई ट्रांसटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? डाई ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव तो बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन डाई ट्रांसटिव बहुत कम सुने होंगे ना। डाई ट्रांसटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट आए। कितने ऑब्जेक्ट आए? दो। या ऐसा वर्ब जिसके साथ कितने ऑब्जेक्ट आए? दो दो ऑब्जेक्ट आए। ठीक, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, परमानेंट आते हैं। मान चलो कि परमानेंट आते ही हैं, जैसे आस्क हुआ, टीच हुआ ना, टीच के साथ मान लो कभी आता है कभी नहीं आता है। टेल हुआ, गिव हुआ, इन सब के साथ परमानेंटली दो ऑब्जेक्ट आते ही आते हैं। उन ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। तो डाई ट्रांसटिव का मतलब क्या हो गया कि जिन वर्ब्स के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कितने ऑब्जेक्ट आते हैं? दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उन्हें डाई ट्रांसटिव। डाई का मतलब जानते हो कि नहीं? ट्रांसटिव जो खेत में डाई डाली जाती है, कदा डाई पोटाश यूरिया की बात नहीं कर रहे हैं। डाई का मतलब दो होता है। क्या होता है? दो ना। डाई, मोनो, क्लोरो, ऐसे कुछ है ना केमिस्ट्री में, पेंट, हेक्स पढ़े हो नहीं? ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, ट्राइंगल पढ़ते हो ना। हेक्सागोनल, कितने एंगल कितने उसमें होते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते होंगे ना। तो ये वैसे डाई भी है, ठीक ना। डाई का मतलब क्या होता है? दो। उन्हें डाई ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। या डाई ट्रांसटिव वर्ब का मतलब होता है जिनमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कितने ऑब्जेक्ट आते हैं? दो ऑब्जेक्ट आते हैं। समझ में आया? ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कुछ ऐसे देख लेते हैं, जैसे गिव हुआ, आस्क हुआ, ठीक, और टेल हुआ, टीच हुआ ना, etc। मान लो ये सारे अगर शब्द आते हैं तो उनके बाद कितने ऑब्जेक्ट आते हैं? दो। वाक्य में पहचानो कैसे दो ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। उसने मुझे एक किताब दिया। उसने मुझे एक किताब दिया। चलिए बताओ कितने ऑब्जेक्ट हैं? कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दिस वन एंड दिस वन। दिख रहा है? ऑब्जेक्ट वाला चश्मा लगाया नहीं लगाया? ऑब्जेक्ट वाला चश्मा, जब तक ऑब्जेक्ट वाला चश्मा नहीं लगाओगे ना, नहीं दिखेगा। ये दिखा कि नहीं दिखा? हम लगा लिए, हमको दिख रहा है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पहले तो चर्चा कर लेते हैं ऐसे एक झोले में, किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसकी कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट की। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? हाँ? तीन। गधा, दो। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आया है चश्मा? लग रहा है धीरे धीरे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, दो चीज तो समझ गए कि ऑब्जेक्ट कई ठो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको डायरेक्ट लिख देते हैं उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। यस सर। देखो, जिसमें नॉन लिविंग चीजें आए, झोला छोटा पड़ गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब लिविंग थिंग्स। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ? यस सर। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस सर। कंफ्यूज होते हैं, देख यहाँ ध्यान नहीं है। और लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबको पता है कि हम ही कंफ्यूज हैं? यही होता है ना? यही होता है ना? चलो अच्छा,
अब अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट आ गए, कितने ऑब्जेक्ट आ गए? दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो पहले किस ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे भाई? दो लोग हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, मैं पहले आऊंगा, मैं पहले आऊंगा, कौन पहले आएगा? लिविंग कौन ऑब्जेक्ट होता है? अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा? क्योंकि इसमें लिखा है, हमको गलत लिखना चाहिए था, हमको ऐसे लिखना चाहिए था, ही गेव टू मी अ बुक। अरे वही लिख दिए थे, ही गेव अ बुक। गेम नहीं है गधा, चश्मा उतारो ऑब्जेक्ट वाला, अभी ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। ही गेव अ बुक टू, अब बताओ समर्पण सही है? हाँ नहीं सही है ना, गधे हो, सही है ये भी। चलिए पहले एक चीज सुन लो, रूल्स क्या हैं, ठीक? अभी तक इधर उधर कंफ्यूजन हम खुद क्रिएट करते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक ना? अब देखो समझो, सबसे पहले अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं वाक्य में, कितने ऑब्जेक्ट आते हैं? दो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जो लिविंग होते हैं। जैसे मी है, मतलब मेरे लिए, यू, ही, सी, ये सब लिविंग होते हैं नहीं होते हैं? तो उनको हम पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद हम किसको लिखते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। किसको लिखते हैं? हाँ, तो इसमें कौन सा ट्रांसटिव है? डाई ट्रांसटिव। कौन सा ट्रांसटिव यूज हुआ है वर्ब? डाई ट्रांसटिव। देखो ये गेव कौन सा वर्ब हो गया? डाई ट्रांसटिव वर्ब। यानी कि इनके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ एक को ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, फिर एक आध ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी और दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो तीन तरीके के हुए ना, तीन वर्ब, यानी ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब और डाई ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ती है, वही कंप्लीट होता है। इंट्रांसटिव में एक भी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो खुद में कंप्लीट हो जाता है। और डाई ट्रांसटिव में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कितने ऑब्जेक्ट आते हैं? दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक? तो ये हो गया आपका डाई ट्रांसटिव वर्ब। समझ में आया? जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका भी पता चल गया। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये मान लो भी सही सेंटेंस है, इसको भी समझाएंगे। ही गेव अ बुक मी, ही गेव अ बुक मी, ये गलत है। ये क्या है? वैसे देखने में भी गलत लगता है, क्योंकि हमारी आदत है सही पढ़ने की, है कि नहीं है? हमारी आदत है सही पढ़ने की, तो हमको गलत लगेगा ही, लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, चलिए, ही गेव अ बुक ये गलत, और ये वाला सही है, ठीक ना? ये पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इसे लिखें, ही टीचेस अस इंग्लिश, अस लिख देते हैं, या मी, ठीक? चलिए इसमें भी देखो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आया ना, एक अस और एक इंग्लिश, ठीक ना? तो यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक, तो ये आपका हो गया डाई ट्रांसटिव। कौन ट्रांसटिव? डाई ट्रांसटिव। ये गलत है, इसको मत उतारना, उतारोगे अगर लिखोगे भी, नोट डाउन करोगे तो उसमें क्रॉस, ठीक ना? समझ में आया? ठीक, ये मत लिख देना, नहीं तो सब में वही खिचड़ी बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लिविंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनडायरेक्ट का। नॉन लिविंग के लिए हम डायरेक्ट का। समझ में आ गया सबको? चलिए अब बस चर्चा इसकी कर लेते हैं, ही गेव अ बुक टू मी, ठीक? एक वर्ड और हम आपको आज बता देते हैं वर्ब में, वो है डेटिव शिफ्ट। क्या है? इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम समझते हैं डेटिव शिफ्ट, ठीक? इतना समझते रहो। चलिए, डेटिव शिफ्ट क्या होते हैं? डेटिव शिफ्ट, डेटिव शिफ्ट, स्पेलिंग सही है? चलिए, डेटिव शिफ्ट का मतलब होता है, शिफ्ट का मतलब जानते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देना? शिफ्ट कर देना, ठीक? क्या कर देना? शिफ्ट कर देना, कहीं पर व्यवस्थित कर देना ना, उसे हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट, ठीक ना? लेकिन डेटिव शिफ्ट क्या होता है, आज ये भी जान लो। हम लोग वॉइस में या नरेशन में, खासकर वॉइस में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक ना? जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब हम इसमें छेड़छाड़ जरूर करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे अभी हमने लिखा था, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ये लिखा था, ये ठीक है, ये आपका डाई ट्रांसटिव है,
ठीक ना, मी अ बुक, सही है ना। लेकिन क्या आप नॉन लिविंग को पहले ला सकते हो? ला सकते हो, बशर्ते कि क्या होना चाहिए? टू लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए। तो इसका आप कैसे बना सकते हो? ही गेव अ बुक। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, ठीक ना। टू मी, ही गेव अ बुक टू मी। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं, इसी शिफ्ट को बोलते हैं क्या? डेटिव शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? डेटिव शिफ्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई मेड हिम अ टी। मैंने उसके लिए चाय बनाई ना, मैंने उसके लिए चाय बनाया। ठीक, ये आपका कौन सा है? डाई ट्रांसडेटिव शिफ्ट है क्या इसमें? तो क्या इसका कैसे बन सकता है? आई मेड अ टी टू हिम। नहीं, हर जगह अलग अलग यूज हो सकता है, टू ही मत याद रखना। जो यूज होगा मतलब कि उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, आई मेड अ टी फॉर हिम, क्या यूज किए? हाँ, तो आज ये भी जान लो, टू के अलावा भी डेटिव शिफ्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। वो भी क्या है? फॉर का, ठीक ना। वो भी आप फिक्स प्रीपोजिशन के हिसाब से मेड फॉर, ठीक ना, यूज कर सकते हो। आई मेड अ टी फॉर हिम। क्या ये गलत है? सही है। क्या ये गलत है? सही है। ये आपका इसमें डेटिव शिफ्ट का इस्तेमाल करके हमने क्या किया? फॉर लगा दिया। ठीक, ये आपका नॉर्मली है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? फिर उसके बाद इसमें देखो, ये भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर टू लगाया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया। सही है? सही है सब ना? इसमें सारे सेंटेंस क्या हैं? सही हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? डेटिव शिफ्ट। आज हमने क्या पढ़ा? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, डाई ट्रांसिटिव वर्ब और डेटिव शिफ्ट। इन चारों पॉइंट्स में किसी कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप उसको कमेंट में लिखो, उसको देखो, फिर से आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक, और बाकी जो आपको होमवर्क मिला है वो आप घर जाके करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, बाकी नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग स्टे ट्यून रहिए और लगातार चैनल को शेयर करते रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में।